प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे सनातन ज्ञान टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आजकल हम में से कई लोग अपनी गरीबी के लिए परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में गरीबी केवल हालात की वजह से आती है? क्या सच में कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है? यह एक गंभीर सवाल है और इसके उत्तर को समझने के लिए हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। दरअसल यह सत्य है कि गरीबी मनुष्य की सोच का परिणाम होती है। एक व्यक्ति अपने दिमाग में जो सोचता है वही उसकी जिंदगी में प्रकट होता है। यदि हम अपनी सोच को बदलने में सक्षम होते हैं तो हमारी स्थिति भी बदल सकती है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कथा जानेंगे जो हमें यह समझाने में मदद करेगी कि गरीबी के कारण क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। यह कथा हमें जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों को सिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। आप इस कथा को पूरा जरूर सुने क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। यह घटना उस समय की है जब धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर अपनी अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था, जहां दोनों देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे और उनके आसपास का वातावरण शांत और संपन्न था। तभी अचानक वहां भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। नारद जी ने दोनों देवताओं को प्रणाम किया और उनके सामने एक गंभीर प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, हे माता लक्ष्मी और हे कुबेर महाराज, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है और मुझे इसके उत्तर की आवश्यकता है। नारद जी ने सवाल किया, मनुष्य की गरीबी का कारण क्या है? हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मन से गरीब नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्यों गरीब रहते हैं, जबकि उनके पास सभी चीजें होने के बावजूद वे संपन्न क्यों नहीं होते? माता लक्ष्मी ने इस प्रश्न को गंभीरता से लिया और बोली, हे देवर्षि नारद, यह सवाल वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से दूंगी। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनेगा वह कभी भी गरीबी का सामना नहीं करेगा। नारद जी ने कहा, हे देवी, कृपया मुझे वह कथा सुनाई। मैं इसे ध्यान से सुनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने कथा सुनाना शुरू किए। माता लक्ष्मी जी ने कहा, एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। वे दोनों एक दिन यात्रा पर निकले और चलते चलते एक बड़े खेत के पास पहुंचे। यह जगह बहुत शांत और सुंदर थी, लेकिन वे दोनों बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे बेहाल हो गए थे। तभी उन्हें खेतों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी जो बहुत ही साधारण और गरीब सी लग रही थी। गुरुजी शिष्य से कहते हैं, हमें शायद यहाँ पानी मिल जाए, हम इस घर के पास जाकर पानी के लिए पूछ सकते हैं। गुरुजी और उनका शिष्य उस झोपड़ी के पास पहुंचे और गुरुजी ने दरवाजा खटखटाए। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति बाहर आया जो बहुत साधारण और गरीब सा दिखाई दे रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने उस व्यक्ति से विनम्रता से कहा, हे पुत्र, हम बहुत थके हुए हैं और प्यासे हैं, क्या आप हमें पानी दे सकते हैं? वह व्यक्ति तुरंत अंदर से पानी लेकर आया और गुरुजी और उनके शिष्य को पिलाए। इसके बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा खेत बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें फसल क्यों नहीं है? तुम लोग अपना जीवन कैसे चलाते हो? वह व्यक्ति जवाब देता है, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है, हम उसी दूध को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। गुरुजी ने इस व्यक्ति से और भी कई सवाल किए, लेकिन उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति के पास इतना बड़ा खेत होते हुए भी उसका जीवन बहुत साधारण था और उसकी कोई विशेष संपत्ति नहीं थी। शाम हो चुकी थी और गुरुजी ने तय किया कि वे रात को यहीं रुकेंगे। उन्होंने उस व्यक्ति से रात्रि विश्राम की अनुमति मांगी, जिसे उस व्यक्ति ने खुशी खुशी स्वीकार किए। अब गुरुजी और उनका शिष्य उस व्यक्ति के घर में रुक गए। मध्य रात्रि के समय गुरुजी अचानक उठ जाते हैं और शिष्य को जगाकर कहते हैं, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हम इस व्यक्ति की गरीबी को दूर करके ही जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह व्यक्ति गरीबी से बाहर निकल सके। हम इस व्यक्ति की भैंस को जंगल में छोड़ देंगे। शिष्य ने हैरान होकर कहा, गुरुजी, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? आप तो हमेशा हमें सिखाते रहे हैं कि हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, फिर आज आप क्यों इस व्यक्ति की भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं?
गुरुजी ने कहा, शिष्य, यह व्यक्ति आलस्य में फंसा हुआ है और भैंस के कारण वह मेहनत करने के बजाय केवल दूध बेचने की आदत में पड़ गया है। अगर यह भैंस चली जाएगी तो यह व्यक्ति अपने जीवन को बदलने का रास्ता खोजेगा और मेहनत करने लगेगा। इस प्रकार गुरुजी और उनका शिष्य उस भैंस को जंगल में छोड़ आते हैं। शिष्य के मन में यह सवाल चलता रहता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किए। 10 साल बाद गुरुजी की मृत्यु हो जाती है और उनका शिष्य एक महान गुरु बन जाता है, लेकिन उसे यह सवाल हमेशा सताता रहता है कि गुरुजी ने वह भैंस क्यों छोड़ी थी। एक दिन वह सोचता है कि क्यों न वह उस व्यक्ति से मिले और उसकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करे। वह उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, लेकिन अब वह व्यक्ति पहले जैसा गरीब नहीं रहा था। उसके खेतों में बहुत सारे वृक्ष थे जो फल दे रहे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर खड़ा था। यह देख शिष्य चकित रह जाता है। वह व्यक्ति शिष्य को पहचानता है और कहता है, तुम वही हो न जो एक दिन बिना बताए हमारे घर से चले गए थे और भैंस भी साथ ले गए थे। शिष्य ने कहा, हाँ, मैं वही हूं, लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि आपके जीवन में यह बदलाव कैसे आया। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, जब मेरी भैंस गई तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं सिर्फ उसी पर निर्भर था। मुझे किसी और काम की कोशिश नहीं की थी, लेकिन भैंस के चले जाने के बाद मैंने लकड़ी काटकर बेचने का काम शुरू किया और फिर मैंने अपने खेत में फसल उगा। आज मैं फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हूं। शिष्य अब समझ गया कि गुरुजी ने भैंस को इसलिए लिया था ताकि उस व्यक्ति को अपने अंदर की क्षमता का एहसास हो सके और वह अपनी मेहनत से कुछ कर सके। माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, यही कारण है कि मनुष्य गरीब हो जाता है। अगर वह आलस्य करता है और किसी के सहारे जीवन जीने की सोचता है तो वह कभी खुशहाल नहीं रह सकता। लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, वे हमेशा सफलता की ओर बढ़ते हैं। नारद जी ने कहा, हे देवी, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह अनमोल है। मैं इसे पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि गरीबी सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और मेहनत का परिणाम होती है। अगर हम अपनी सोच को बदले और अपने कर्मों पर ध्यान दें तो हम भी अपनी स्थिति को बदल सकते हैं और गरीबी से बाहर निकल सकते। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी आगामी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।